Jenish Modi. He is also a student from SVNIT. So Jenish, can you tell something about yourself? Matlab, what was your rank? Hi everyone, I am Janice Modi and I am 2021 pass out from SVNIT Surat. I am basically chemical engineer and in 2022 I have secured All India rank 53 in GATE Okay. How many and right marks did you get during GATE 21? 2022 I secured 53 rank with marks 52.33. Okay. Paper must be hard during Yeah, 20. paper was difficult. Yeah. So you have got successfully placed in IOCL. तो what इसका shortlist criterion क्या था? मतलब कितने रैंक तक और कितनी वैकेंसीज थी? जब शॉर्ट लिस्टिंग आया तो मतलब मार्क्स अकॉर्डिंग बताओ तो 35 मार्क्स वाज द कट ऑफ फॉर जनरल एंड ओबीसी and the vacancies were around 350 for officers and some 20, 30 to 40 was for GAE apprentices. Okay. So this was the scenario, but they have recruited around 220 peoples after getting selected. Okay, so they recruited about 220. Matlab, 35 marks, if you get into score, you can get shortlisted for IOCL interview on rough Yeah, estimate. So what rank would that be? Matlab 35 marks पे कितना rank होगा generally? around 600 to 650. Okay, matlab within 500 you have a good you can get Chance. shortlisted in IOCL. तो अभी IOCL का इंटरव्यू कैसा रहा और क्या क्या उसके पार्ट थे वो बताओ. आईओसीएल में मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम जेडी जीटी एंड इंटरव्यू मतलब तीन चीजें थी. तो पहले तो हमारा मतलब एक्चुअली ऐसा था कि आधे लोगों को पहले जीडी करवाया, आधे लोगों को इंटरव्यू उस टाइम पे चल रहा था. सो मेरा पहला इंटरव्यू हो गया था, उसके बाद मेरा जीडी और जीटी हुआ था. तो मैं जीडी जीटी से चालू करता हूँ कि जीडी में मेरे हमको मतलब दो टॉपिक दिए थे. एक था कि एक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे था कि वो मतलब हमें कैसे हेल्पफुल है और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पे एक टॉपिक था. और दूसरा हमें एक दिया गया था कि एवरीवन वांट्स चेंज बट नो वन वांटेड टू चेंज. मतलब Okay. सबको चेंज चाहिए लाइफ में लेकिन किसी को चेंज नहीं होना. चेंज नहीं तो करना हमको मतलब मतलब ये एक दोनों एक एक टेक्नोलॉजी बेस्ड था और एक ऐसे जनरल टॉपिक थी है ना जनरल दो. था. तो उसमें से हमको बोला कि आपको जो चूज करना हो वो चूज कीजिए और उस पे मतलब जीडी कीजिए. तो उस पे हमने यही वाला नॉर्मल वाला ही चूज किया था. फिर ओके. उसके बाद जीडी में हमारा टॉपिक था कि लाइक अभी सुसाइड के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं. तो एमएचआरडी ने एक टीम मतलब एक टीम बनाई है. उसको मतलब आइडेंटिफाई करना है कि क्यों सुसाइड बढ़ रहे हैं और उसको मतलब कैसे कम किया जाए. उस ओके. पे हमें सॉल्यूशन देना था. तो हमारा जीडी का टॉपिक था. जीडी वाज अराउंड 10 minutes and जीटी वाज आल्सो अराउंड 5 to 7 minutes. ओके ठीक है. 5 to 7 उसके बाद minutes. हम्म, उसके बाद इंटरव्यू इंटरव्यू में जनरली जैसे नॉर्मल इंटरव्यूज में होता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम योर इंट्रोडक्शन. तो मेरा इंट्रोडक्शन मांगा. फिर नॉर्मल मतलब नॉर्मल क्वेश्चन मुझे पेरेंट्स क्या करते हैं वो सब पूछा. उसके बाद एक्चुअली मैं प्राइवेट कंपनी छोड़ के आया था. तो ओके. ओके. मुझे बाद में मतलब प्राइवेट कंपनी क्यों छोड़ी फिर उस पे मतलब मैंने जिस हिसाब से आंसर दिया उस पे उन्होंने काउंटर किया. तो ओके. ये ओके. इंटरव्यू की स्टार्टिंग में ही हुआ था. ऑलराइट. मतलब पहला जो पार्ट होगा वो जनरली आफ्टर इंट्रोडक्शन व्हाटएवर एचआर या तुम्हारी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री होगी उसके ऊपर पूछेंगे ना मोस्टली. हाँ और राइट. फिर टेक्निकल राउंड फिर उसके बाद स्टार्ट होगा. हाँ मतलब ऐसे ही नॉर्मल बातचीत हुई पहले. उसके बाद टेक्निकल में मतलब मैंने इंटर्न की थी ओएनजीसी हजीरा में. तो उस पे थोड़े थोड़े बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिए. उसके बाद उसमें हाँ एक मतलब ओएनजीसी में मतलब ओएनजीसी आईओसीएल में ओएनजीसी के बारे में ऐसा पूछ लिया था कि कितने एपीआई का क्रूड आता है वहां पे. मतलब जो कंडेंसेट ट्रीट होता है वो कितने एपीआई का है. मतलब इस टाइप के थोड़े ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन उन लोगों ने पूछ लिए थे. मतलब नॉर्मल कॉन्सेप्चुअल के अलावा ऐसे पूछ लिए थे. मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए थे कि आपको ओके. पता होना चाहिए कितने एपीआई का क्रूड आ रहा है वहीं. तो ओके. उस मतलब टाइप के ये सब क्वेश्चन थे. प्रिपेयर करके जाना है मतलब पहले से ये ये क्या पूरा क्या प्रिपेयर आता है. करेगा. हम्म. ओके. फिर फिर नॉर्मल क्वेश्चन पूछे थे. ये इंटर्नशिप का हो गया. फिर नॉर्मल अपने हीट एक्सचेंजर के क्वेश्चन पूछ लिए थे उन्होंने. मतलब कॉन्सेप्चुअल की क्रूड ऑयल है अपने पास तो उसको मतलब हम सेल सेट डालेंगे या ट्यूब सेट डालेंगे. मतलब उस टाइप की उसको कहाँ से फ्लो करवाएंगे. फिर उसमें थोड़ा बहुत पूछ लिया था. उसके ओके. अलावा पंप्स के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं. पंप ये मतलब हो गया. उसके प्रॉब्लम बाद देते हैं या मतलब पंप की टेक्निकलिटी पूछते नहीं हैं. नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस की
मान लो कि रेसिप्रोकेटिंग पंप में अगर डिस्चार्ज वाल्व बंद हो गया तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल में डिस्चार्ज वाल्व बंद हो गया तो क्या होगा, ओके ओके पंप ओके चलेगा नहीं चलेगा, उस टाइप के क्वेश्चन। ओके, मतलब फिर बेसिक जो कॉन्सेप्ट। पंप चलाते हैं, हाँ मतलब वही बेसिक एकदम। ठीक है। ओके फिर फिर पूछा था कि नेट जीरो क्या है, और ओके। आईओसीएल का क्या प्लान है नेट जीरो के रिगार्डिंग। हम्म। मतलब जो उन्होंने मतलब पीपीटी में बताया था, और मतलब हमें आईओसीएल के बारे में पूरा अवेयर अवेयर होना पड़ेगा कि आईओसीएल कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उनके फ्यूचर प्लान्स क्या है, उस पे से उन लोग क्वेश्चन लास्ट में पूछ लेते हैं। मतलब ओके टेक्निकली आप मतलब, अच्छा जा रहा है तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे फिर। हाँ मतलब जो अभी ट्रेंड में चल रहा है और वो क्या इनिशिएटिव कर रहा है, उसके प्रॉब्लम्स और हाँ चैलेंजेस पता होने चाहिए कंपनी के, तो ये हाँ, तुम्हारा मोस्टली लास्ट पार्ट होगा, है ना? लास्ट पार्ट हो गया। ओके, तो ये सारा कितना टाइम लगता है पूरा इंटरव्यू में जनरली ऐसा रहा? रफ मुझे शायद 20 मिनट का राउंड चला था। ओके कुछ 20। क्वेश्चन मुझे अभी याद नहीं आ रहे हाँ वो हाँ, बात अलग है। वही। और ये अप्रोक्स आईओसीएल सैलरी कितनी होती है, मतलब थोड़ा ऐसे, हाउ? आईओसीएल का मतलब एज पर नोटिफिकेशन सीटीसी इज रिटर्न है 16.3, बट ओके ओके इंक्लूडिंग पीआरपी, मतलब पीआरपी मतलब परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। सो ओके इंक्लूडिंग पीआरपी 16.3 है, और इन हैंड हमारी आती है सब टैक्स वगैरह काट के 60 to 65। ओके ओके। और देखो, अभी तुमने मुझे इतना पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताया, तो अभी इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? जैसे कि जीडी के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, जीटी के लिए तुमने बहुत सक्सेसफुली आईओसीएल क्रैक कर दिया है, और वही इंटरव्यू के लिए भी मतलब क्या कॉन्फिडेंस, और मतलब हाउ टू प्रिपेयर कि हम वहां पे जाके एकदम बढ़िया कर सके। इसमें तो मैं इतना बताऊंगा कि जीडी और जीटी का तो मतलब वो तो थोड़ा रैंडम ही रहेगा, लेकिन जीडी में आपको मतलब नॉर्मल रखना है कि अ, कोई मतलब बोल रहा है तो उसके उसको पूरी बात खत्म करने दे, बीच में ना बोले। फिर उस कोई नहीं बोल रहा तो उसको सपोर्ट करे, जो नॉर्मल हम करते हैं वही, मतलब नॉर्मल टॉक करते हैं वैसे ही करना है जीडी में तो। और जीडी भी उस टाइप का ही रहेगा, लेकिन जीडी में वही है कि फाइनल कंक्लूजन देना है। जीडी में कैसा है कि इतना ज्यादा मतलब कंक्लूजन नहीं दिया तो भी चलेगा, लेकिन जीडी जीटी में ऐसा है कि हमने जो डिस्कस किया उसकी समरी क्या बनी, हमें जो टास्क दिया था उसको हम कैसे मतलब पैनल के सामने हमको बताना है कि ओके फाइनल फाइनल रिजल्ट ये आ रहा है, मतलब पूरी समरी दिखानी है जीटी में। तो वो एक चीज इंपॉर्टेंट है। जीडी और जीटी में लोगों को मतलब जनरली अंतर नहीं पता कि जीडी क्या है और जीटी क्या है। ओके, तो मतलब जीडी में जीटी मतलब में नॉर्मल डिस्कशन हो कंक्लूजन गया। लेना है, जीटी हाँ में जीडी में पूरा कंक्लूजन लेना। पूरा पूरी समरी दिखानी है कि फाइनल ये आउटकम्स हमने जो रिसर्च की उस हिसाब से ये आउटकम्स आए वो सब बताना रहता है हमको। और जीडी में नॉर्मल रहता है कि ये डिस्कशन हुआ ये फाइनल। तो यार ये जब जीडी जीटी के लिए प्रिपेयर करते तो जनरल नॉलेज बढ़ानी होती कि ओके फाइन, हम मतलब हमारी जो नॉलेज है उससे हम कर पाएंगे? हाँ उतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, तो मतलब आप ऐसे ही फोन चलाते चलाते वो सब चीजें आपको मतलब न्यूज में थोड़ा बहुत पढ़ लिया हो, तो उससे ही आप ये क्लियर कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है उससे। ओके ओके, जीडी जीटी के लिए। और इंटरव्यूज के लिए मैं बताऊं तो आप नॉर्मल पे नॉर्मल कीजिए कि मतलब एक तो कंपनी का पूरा मतलब आपको पता होना चाहिए कंपनी कब एस्टेब्लिश हुई, और मतलब कंपनी की पूरी वेबसाइट आपको गो थ्रू करनी है। उसके ओके साथ फ्यूचर प्लान्स क्या है कंपनी के वो आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा ओके अगर आपने कहीं से इंटर्नशिप किया, स्पेशली ऑयल एंड गैस सेक्टर से इंटर्नशिप किया, तो उसको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि वहां पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं ज्यादातर। लाइक कहीं पे स्वीटनिंग प्रोसेस है तो उसमें वो पूछ सकते हैं कि सल्फर पहले कितना था फिर कितना हुआ, इसकी क्या रिक्वायरमेंट हुई, इस टाइप के मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं थोड़े बहुत। उसके अलावा जो नॉर्मल हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं लाइक डिस्टिलेशन पे क्वेश्चन जाते हैं, पंप्स और हीट एक्सचेंजर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये आइडिया रहा। फिर लास्ट में आप एक चीज और कर सकते हो कि इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने के लिए मतलब जो भी कंपनी में जा रहे हो, लाइक आईओसीएल में जा रहे हो तो आप उसके कुछ मतलब आपको टेक्निकल टर्म पता हो तो उस पे आप उनको एक क्वेश्चन भी मतलब रेज कर सकते हो कि सर ये चीज आईओसीएल में चल रही है तो इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, मतलब टेक्निकल पूछ सकते हो। कि मैंने भी मेरे इंटरव्यू खत्म होने के बाद एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिया था कि मैंने कुछ इस तरीके से पूछा था कि जो अपना गैसोलीन गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर बूस्ट करने के लिए अल्काइलेशन यूनिट होता है, तो मैंने इस हिसाब से पूछा था कि अल्काइलेशन का भी फिट स्टॉक C4 है, और अपना एलपीजी का भी फिट स्टॉक C4 है। तो हम मतलब आईओसीएल डिसाइड कैसे करती है कि कहाँ पे मतलब एलपीजी के रिगार्डिंग प्लान रखना है और कहाँ पे अल्काइलेशन के रिगार्डिंग प्लान रखना है। तो मैंने इस हिसाब से क्वेश्चन उनको फ्रेम किया था कि मतलब ये मुझे ये चीज जाननी है।
तो यहाँ पे कैसा है कि टेक्निकली आपको मतलब ये सब चीजें पता है, उनको भी पता चलनी चाहिए कि इनको इसको इंटरेस्ट है तो इसको कंपनी में आना है, तो वहां पे एक आपका आपको पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। हाँ मतलब तो ओके, मैंने तुम्हें पता है कि दे आर यू आर इंटरेस्टेड इन गोइंग टू आईओसीएल, तुमने इसके बारे में हाँ एफर्ट्स लगाई है जानने के लिए। हाँ। ओके ओके नाइस। और ट्रिप तो मैंने भी कभी अप्लाई नहीं किया, मुझे भी एक बार ये चीज तो सीखनी पड़ेगी। वही। पहले से आपको सोच के जाना है कि ये चीज मैं पूछूंगा, तो मतलब कैसा कि मतलब आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा। अगर आपका इंटरव्यू थोड़ा भी खराब गया ना, तो ये चीज आप पूछ लोगे तो वो मतलब अच्छे वे में ले जाएगा इंटरव्यू लास्ट में, ओके एंड ओके। होते होते। फिर वही। थोड़ा पोलाइट रहना है, मतलब इंटरव्यू में मतलब पोलाइट रहना है। और पैनल सपोर्टिव ही है, वो पैनल सपोर्टिव ही होती है तो वो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन थोड़ा पोलाइट रह के अगर नहीं आंसर पता तो बोल देना है कि सर नहीं पता मुझे। उस हिसाब से मतलब गलत, बहुत गलत डायरेक्शन में नहीं खींचना इंटरव्यू। हाँ बस मतलब इतनी ओके, पॉइंट टू पॉइंट। और बेस्ट हमें अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है, क्योंकि वहां से फ्लो ऑफ लाइन जाएगा हाँ, मतलब। इंट्रोडक्शन में जो बोलोगे उस हिसाब से चलेगा पूरा interview। चलेगा। और फिर टेक्निकल एचआर तो जनरल जो बेसिक्स है वही, इतना आईओसीएल में इतना डेप्थ में नहीं पूछता, मतलब प्रॉब्लम बेस्ड और बेसिक्स, राइट। हाँ, जनरल इतना ही। अवेयरनेस पे पूछ लेते हैं कुछ। ओके। और यार टिप्स प्रिपेयर करो, और तुम्हारी क्या मोटिवेशन थी और इंस्पिरेशन तो जो तुम अपने जूनियर्स को देना चाहोगे। मोटिवेशन में बताऊँ तो लाइक सबका अलग अलग एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो मेरा इंटरेस्ट मतलब मैं एक्चुअली प्राइवेट कंपनी में काम करता था, तो मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट के थोड़े बाहर थी। तो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑयल एंड गैस सेक्टर में जाना था। तो ओके ऑयल एंड ओके। गैस में मतलब जाना है तो मतलब आईओसीएल से बेस्ट कोई कंपनी है नहीं, बीइंग केमिकल इंजीनियर्स इंडस्ट्री। सो वही मेरा मोटिवेशन था, और उस मोटिवेशन को पाने के लिए मेहनत की। और अभी जो हूँ वही आईओसीएल में हूँ, और यूनिट भी अच्छे यूनिट में हूँ मैं अभी भी। हाँ अभी ऑफिसर जैसा फील ले रहे हो है ना, जितनी मेहनत कड़ी, मेहनत के बाद। हाँ, ऑफिसर्स वाली फीलिंग आ और रही है अभी। ये तुम्हारा जो ट्रेनिंग पीरियड था वो कैसा था, मतलब आईओसीएल का ट्रेनिंग पीरियड इज इन लाइक 5 स्टार होटल, आई हैव हर्ड दैट। तो हाउ वाज दैट, लाइक इतनी मेहनत करने के बाद यू गॉट दैट, तो कैसा फील आ रहा था। नहीं मतलब इस बार थोड़ा प्रोसीजर में इन्होंने चेंज किया था। लास्ट ईयर वो वाला था आप जो बता रहे हो, वो 5 स्टार होटल, और मतलब उसमें ऐसा रहता है कि लास्ट ईयर तक वो पहले डिपार्टमेंट डिस्क्लोज नहीं करते थे सबको, मतलब मेट्रो सिटीज में बुलाते थे रीजन वाइज। लेकिन इस बार क्या किया इन्होंने कि जो मार्केटिंग और मतलब डिपार्टमेंट पहले ही अलॉट कर दिए, तो मुझे पहले ही मतलब मेल में पानीपत पोस्टिंग आ गई थी मेरी। तो मुझे अभी तक वो 5 स्टार होटल वाली फीलिंग्स तो नहीं मिली। लेकिन ऐसा है कि अभी मेरी मतलब ऑन जॉब ट्रेनिंग चल रही है, और थोड़े टाइम के बाद मुझे ये लोग यहाँ से मतलब देहरादून में आईपीएम में एक ट्रेनिंग रहती है आईओसीएल की। तो एक बार थोड़ा परमानेंट हो जाए उसके बाद वो ट्रेनिंग के लिए मुझे देहरादून भेजेगी। कुछ 5 से 7 वीक्स की ट्रेनिंग रहती है, ऐसा मैंने सुना है यहाँ। चलो चलो एंजॉय, और कीप वर्किंग हार्ड।